हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज भगीरथ गोस्वामी। आप सभी व्यूवर्स का बात बिजनेस की बीइंग एक्सपोर्टर इन एसोसिएशन विद सिटी तड़का प्रेजेंट्स बात बिजनेस की। आज लॉकडाउन के एरा में पैंडेमिक जहां पर है वहां पर एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, जहां पर हम वैल्यूएबल पर्संस को, अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप तक लाते हैं। एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जहां पर आपके साथ हम लोग कुछ वैल्यू शेयर कर पाते हैं। हम सिटी तड़का का तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उनके पेज पे हम लोग हमेशा लाइव रहते हैं। बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में बताऊं, हम जाने जाते हैं एक्सपोर्टर्स क्रिएट करने में, अबंडेंस में एक्सपोर्टर क्रिएट करने में। आप आए दिन सक्सेस स्टोरीज हमारे पेज पे विटनेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत शुभ है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। एक प्रार्थना करता हूं कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है ये सबों के लिए बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाए और हर कोई हेल्थ में और प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े। ऑल्सो फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान की आज कथा हुई है। आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे पावन दिन पे आज हमारे साथ बहुत ही वेल नोन नेम और फेम और आइकॉनिक इंडिया से एंटरप्रेन्योर जो हैं श्रीकांत सर मुंद्रा आज हमारे साथ हैं। कोइंसिडेंट है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, सभी चीजों को अगर आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो आज ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े, ये कोइंसिडेंट नहीं है। मैं इनके बारे में कुछ भी बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं, और मुझे पता है कि आप सब जानते हैं, इनकी जो विशेषता है, ही इज वेरी स्पिरिचुअल and a very religious person, a person with a family background, a name face as a tycoon of India। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहें या कोई भी इंडस्ट्री कहें, इनका नाम हमेशा आगे रहता है। बिल्कुल मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत जी मुंद्रा मधुसूदन ग्रुप से केवल नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। श्रीकांत सर, मैं आपके परिचय में जो भी बोलूंगा छोटा मुंह बड़ी बात है, और मैं आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। आपने अपना समय दिया, कीमती मूल्यवान समय दिया। मैं आपसे जब इंटरेक्शन कर रहा था, मैं विटनेस कर रहा था कितनी सारी चीजें आप डील कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हुई, क्लाइंट्स के लिए हुई, आपके फैमिली के लिए हुई, या आप जितनी भी सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके लिए हुई। इस परिस्थिति में भी आप बहुत केयर लेके जहां जहां पर आप सेवा दे रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग आई पर्सनली रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच। आपने अपना समय दिया और आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए वैल्यूएबल सेशन रहने वाला है। ओवर टू यू सर, और फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। ओवर टू यू श्रीकांत सर, स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू भागीरथ जी। इनफैक्ट मुझे आपने ये मौका दिया आपके अपने सबके बीच में बोलने का, तो रियली आई एम थैंकफुल टू यू एंड सिटी तड़का जिसने ये मौका दिया। और निश्चित रूप से आप जो काम कर रहे हैं वो मेरा ये मानना है कि ये आज के समय में बहुत ही उम्दा काम है, उत्कर्ष कार्य है। और निस्वार्थ भाव से भागीरथ जी गोस्वामी जो आप करते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए करते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि रियली यू गेव अस एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच भागीरथ जी। मुझे आप सबसे यही कहना है कि भागीरथ जी गोस्वामी ने जो एक मोटो बनाया है कि मैं कैसे लोगों को एक्सपोर्ट के लिए प्रेरित करूं, उनको कैसे और मोटिवेट करूं कि बगैर कुछ उसके सिंपल वे में एक्सपोर्ट को कैसे हम आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए निश्चित रूप से इनकी सेवाएं लेना चाहिए। और इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को लाइफ चेंज की है। पहले हमने पिछले हफ्ते भी देखा है कि कैसे एक सिंपल आदमी 100 फार्मर्स को जोड़ के भी एक एक्सपोर्टर बन सकता है। एक ऐसे ही हमने डॉक्टर आनंद नायडू को देखा था LMI के लिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन। आई गॉट योर लव एंड आई गॉट योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने काफी मात्रा में कमेंट्स देख रहा हूँ बीइंग एक्सपोर्टर पेज पे। सर, हम एक बार एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं लोगों का स्वागत करते हैं। पीयूष जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हैरी साहब, स्वागत है आपका। सचिन जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। अनिकेत जी, स्वागत है आपका। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। ब्रिजेश भाई आकोलिया जो कि alibaba.com से हैं, वो जुड़े हैं आज हमारे साथ, स्वागत है आपका। सेठ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, यू पीपल आर रियली ऑसम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आकाश, थैंक यू सो मच। कचड़िया साहब, स्वागत है आपका। गौरव जी का साथ स्वागत है आपका चैनल में। गुंजन सर वापिस से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत सर, आपको गौरव जी का साथ प्रणाम कर रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आकृति इंपैक्ट से संजय जी दुदा जुड़े हैं। संजय जी लिख रहे हैं, हेलो सर, आई विल डू जॉब इन मधुसूदन ग्रुप सिंस 1999। सर, मैं आपको बता दूं, ये जो एंटरप्रेन्योर हैं, ये एक्सपोर्टर हैं। 1999 में उन्होंने आपके यहाँ पर जॉब किया है। अपना परिचय आज हम सबको पब्लिकली दे रहे हैं। और श्रीकांत सर, मैं आपको बता दूं, ये केवल 9 पढ़े हुए हैं, हमारे साथ बीइंग एक्सपोर्टर में जुड़े हुए हैं और बहुत सारी कंट्री में जम के एक्सपोर्ट करते हैं।
सर इन्होंने आज आपको अपना ग्रेटिट्यूड दिया है, स्वीकार करिएगा उनका। बढ़िया। श्याम सुंदर जी पारीवाल, थैंक यू सो मच। बहुत भारी मात्रा में हमारे साथ एंटरप्रेन्योर जुड़े हैं। व्यूअर्स, मुझे टाइम की बिल्कुल सदुपयोग करना है और मैं आप सबों को शायद स्क्रीन पे ना लेकर आ पाऊं, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। बिल्कुल समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग सच लव। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग एक्सप्रेसिंग योर वार्मथ फॉर अस। आज मैं आपको बता दूं, हमारा जो एपिसोड है वो विशेष है और बहुत ही स्पेशली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखेंगे, आज जो हम डायमेंशन एक्सप्लोर करेंगे, श्रीकांत सर के बारे में हम सब जानते हैं कि नेशनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इनका ग्रुप है। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, कैसे एक विजन जो है ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करता है। हमने हमेशा देखा है कि ये परिवार को लेके चलते हैं दो तरीके से। एक इनके फैमिली मेंबर्स हुए और इनके साथ जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, जो टीम मेंबर हैं, उनको भी ये पारिवारिक तौर पे रखते हैं हमेशा, यहाँ तक कि क्लाइंट्स के साथ भी। तो हम ये देखेंगे कि फैमिली का इंपॉर्टेंस बिजनेस में किस तरीके से होता है। हम इनसे आज ये भी जानेंगे कि टीम को कैसे पावरफुली बिल्ड किया जाता है। जब बिजनेस की बात आती है, बिजनेस एक्सपेंशन की बात आती है, बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाने की बात आती है, तो मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम आज सर से ये जानेंगे कि मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट यानी टीम्स को कैसे बिल्ड किया जाए। बिल्कुल आज बहुत प्रोडक्टिव वार्तालाप रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, क्या चुनाव होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हम उनसे बहुत स्पेसिफिकली जानेंगे। और पैंडेमिक में हमें आज प्रिपरेशन क्या करनी है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप देखें, आज हम एक मिशन पे हैं लाइफ में। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक गोल्स के साथ होता है, आनंद सर नायडू ने हमें बताया, और एक डिस्ट्रैक्शन आता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पैंडेमिक एक अकेला डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी है, इनकी पूरी जर्नी में इन्होंने भी डिस्ट्रैक्शंस को फेस किया है, और आज हम इनसे समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है। ऑल्सो कस्टमर्स को किस तरीके से प्यार से ये सराहते हैं, कस्टमर्स इनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आज हम इनसे ये सभी चीजों पर सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे, और पूरी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में। श्रीकांत सर, बिल्कुल एक बार फिर से आपका स्वागत है। समय का सदुपयोग करते हुए पहला प्रश्न आपके साथ सर, द फर्स्ट क्वेश्चन। और बाय द वे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये सब आप ही के पहुंचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और हमने इसको समराइज किया है। सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक विजन जो होता है एक एंटरप्रेन्योर के पास और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये दो अलग अलग दुनिया है। ऑर्गेनाइजेशन है, विजन जो है वो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है, ह्यूमन डिस्कवर करता है इंट्यूजन के तौर पे या क्रिएटेड फिनोमेना में। एक विजन का और एक ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन है। तो हम ये कहते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन जब ड्राइव होता है, विजन जो है, विजन जब ड्राइव करता है, तो ये कैसे करता है? और सर स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे कहूं तो हाउ विजन ड्राइव्स एन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे एंटरप्रेन्योर्स आपसे जानना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू भागीरथ जी, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार के, मेरे दोस्त यार और जितने भी नोन अननोन, सबको मेरा प्रणाम। पहले तो सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूंगा, इट इज नॉट एन डिस्ट्रैक्शन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो हमको एक अपॉर्चुनिटी, जो घटना घट गई है उसको एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, और वो ईश्वरीय घटना है। इसके लिए अपने को ये मानना चाहिए कि इसको भी पॉजिटिव रूप में कैसे हम करें। आपने बोला कि विजन का, तो मेरा मानना ये है हमारे परिवार का, रेन फिल द साइज ऑफ द वेसल। जो सोचोगे वह पाओगे, जो सोचोगे वह होता है। ये विजन हमको हमारे पूर्वजों से मिला। बाद में हमारे पापा जी, पिताजी ने अपने भाइयों के साथ ये विजन देखा। जब 1982 में हमारे पिपरिया जैसे एक छोटे से शहर से, जिसकी आबादी शायद कोई, मुझे नहीं लगता कि 30-40 हजार से ऊपर की हो, 1982 में हमारे दो चाचा जी, राम गोपाल जी मुन्ना और गिरधर गोपाल जी को भेजा सूरत, और स्टेशन पे उनको एक विजन के साथ भेजा कि आपको एक कपड़े की मिल लगाना है। उस टाइम ये सपना देखना, निश्चित रूप से मैं बोलूंगा धन्ना सेठों की होती थी, तो वो विजन के साथ उन्होंने भेजा, और आज उसका मूर्त रूप हमने 10 साल के अंदर ही सबसे पहले मधुसूदन डाइंग की शुरुआत की इंडस्ट्री लाइन में। तो आपको पहले तो कल्पना शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मन में आपको विजन सोच लाना पड़ेगा, और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके मन में लक्ष्य है और है, अगर एक विजन लेके चलते हैं, एम लेके चलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि विजन ही जो है वो हमें ड्राइव करता है, वो हमें पैशन देता है। विजन, एक विजन रहता है तो पैशन मिलता है, वो हमें डायरेक्शन देता है, वो हमारे गोल्स की तरफ फोकस करता है, और साथ में हमको टारगेट्स देता है। तो हमको विजन तो जरूर लाना चाहिए, फोकस एंड टारगेट्स होना चाहिए।
साथ में पूरे परिवार का सहयोग होता है, क्योंकि ये किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता है। तो बिल्कुल निश्चित सर, रूप मैं से आपके जो साथ है, इसी चीज पे मैं बिल्कुल आपसे सर परिवार के तौर पे मैं बिल्कुल आपके साथ ये जानना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जैसे आपने सुना, हमने समराइज करेंगे बिल्कुल इस बात को। आप देखिए श्रीकांत जी जब बात भी कर रहे थे तो पूरी भाव प्रक्रिया के साथ एकदम उनके इमोशंस के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। छोटे से गांव से एक शुरुआत होती है। विजन अगर नहीं है आपके पास तो आप शायद वही काम करते हैं जिसमें आपका दिन बीत जाता है। विजन होने का ये एडवांटेज है, एक गांव से की हुई शुरुआत, शहर में आना, परिवार के साथ स्टार्ट करना और देखते ही देखते नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे छा जाना। एक विजन इतना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हमारे पास काफी अच्छा समय है जो हम ये बैठकर डिस्कवरी कर सकते हैं, अपने विजन को रिवाइव कर सकते हैं, एक विजन को क्रिएट कर सकते हैं। और आज हमारे सामने हमारे लिए प्रिविलेज है कि ऐसी मिसाल है। विजन जब होता है आपके पास, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर जाते हैं। दिस इज रियली ऑसम ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओपन। सर, मेरा अगला सवाल तो आपसे है। अभी भी सर, एक लाइन और कहना चाहूंगा, विजन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, विजन पूरे यस, परिवार का होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो भी उतना बिल्कुल ही सर, इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर बिल्कुल अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है। वीवर्स, मैं आपको बता दूं श्रीकांत सर जहां बैठे हैं, आप अगर इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके पूरे परिवार की जो है सबों की उन्होंने जो इमेज है, उनकी जो फोटोग्राफ है बिल्कुल लगाई है। हमेशा फैमिली से जुड़े रहते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि फैमिली का इंपॉर्टेंस जो है बिजनेस के साथ क्या है और उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, परिवार के सदस्यों का इंपॉर्टेंस बिजनेस में क्या होता है? ओवर टू यू सर। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि एक परिवार ही होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, एक टीम ही होती है जो हमको आगे बढ़ाती है। मेरा ये मानना है हमारे परिवार का कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस, और वो सेक्रीफाइस भी नहीं है, वो एक व्यवस्था होती है। उनको अगर हम माने तो 95% हमारी जो है मुट्ठी, हमारा जो विजन होता है वो पूरे 95% गेन होता है। जैसे एक बंधी हुई मुट्ठी एक होती है, एक कहावत है, एक एक उंगली की कोई कीमत नहीं है, बट जब एक मुट्ठी बन जाती है तो एक कहावत है, बंदी मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। तो ये क्या बात है विजन है, सर। और इसको एक परिवार को लेकर चलना पड़ेगा। परिवार में सबकी इंपॉर्टेंस होती है, छोटे की बड़े की, और एक अपनी जो टीम बिल्टअप करें उसको भी आपको परिवार ही मानना पड़ेगा। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। ये बिल्कुल आपकी बातों से, आपके भाव से झलक रहा है कि आपकी वैल्यूज में सबसे पहले फैमिली आता है। चाहे आपके परिवार के सदस्य हुए या आपके साथ जुड़े हुए लोग हुए, आप एक पारिवारिक तौर पे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा जब सर ने एक बात कही, इफ यू सी दैट्स वेयर वी से रीड बिटवीन द लाइंस। उन्होंने कहा कि विजन जो है, गोल जो है, आपकी जो क्रिएशंस है वो आपके अकेले के हैं, पर अगर उसमें परिवार की ताकत जुड़ जाती है, परिवार यानी फैमिली, फैमिली यानी इवन द पीपल दोज हु आर वर्किंग विथ यू, तो वो बहुत पावरफुल होता है। उन्होंने ये भी समझाया एक बहुत ही साधारण मुहावरे से, सरलता से उन्होंने बताया कि जो मुट्ठी की कैपेसिटी है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी, हमने सुना है, लेकिन आज अगर डिटेल में हम समझ रहे हैं। दिस इज रियली ऑसम ऑफ यू सर। फैमिली का बिल्कुल इंपॉर्टेंस है और उनके परफॉर्मेंस का बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। आपके बात से उनके लिए रिस्पेक्ट जलती है। सर, मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि हम सबों ने देखा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो ग्रो करता है, तो ग्रो करने के लिए सबसे पहले एक विजन चाहिए। आपने क्लियर किया हमें, फैमिली मेंबर को साथ में रखना अपने आप में प्रिविलेज है, आपने ये भी शेयर किया। सर, जब टीम आती है लेयर की बात, तो एक इंडिविजुअल का विजन फॉलोड बाय फैमिली, नाउ इट कम्स टू एक्सपेंशन, एंड देन वी नीड टू हैव पीपल, वी हैव टू हैव पीपल, वी नीड पीपल। सर, हमें टीम चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। आपके अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे टीम कैसे ग्रो करना चाहिए? ओवर टू यू सर। सर, ये जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है तो कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग जुड़े हैं उनको फीलिंग ऑफ ओनरशिप देना चाहिए, और बोलते हैं कि अगर हर इंसान, हर व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, अगर वो एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो हमको एक ही चीज करना, हर व्यक्ति को मोटिवेट करना है, चाहे वो परिवार का सदस्य है, चाहे वो बाहर से आया, तो उसको भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में परिवार का सदस्य बनाना पड़ेगा, और उसको एक एक कदम आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। ओह, दैट्स अमेजिंग सर। फ्रेंड्स, अगर देखिए इनकी जो कम्युनिकेशन आप देखेंगे ना, बड़ी सरलता से बात करते हैं और बहुत सादगी से बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सबको साथ में लेके चलना है, सबके लिए सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी है, इनके मुख से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है।
लोगों का जो है इस्तेमाल हो रहा है, फैमिली मेंबर के लिए जो उनके वर्ड हैं वो उनके मुख से निकल रहे हैं, क्षमा चाहता हूं, उनके कम्युनिकेशन में परिवार और दूसरों के लिए बेनिफिट, दूसरों के लिए क्या किया जा सकता है वो उन्होंने बताया। यानी अगर हमें टीम बिल्ड करना है, अकॉर्डिंग टू सर, हमें सबके लिए विन विन सिचुएशन, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पर दूसरों की भी ग्रोथ हो और वहां पर हर कोई साथ में ग्रो कर पाए। दिस इज रियली ऑसम ऑफ यू सर। यानी टीम बिल्ड करना है तो पहले हमें ये देखना है कि हम दूसरों के लिए बेनिफिट क्या क्रिएट कर रहे हैं। भागीरथ जी, अपने को उनको एक परिवार का सदस्य मानना पड़ेगा। हर टीम मेंबर को, जैसे कि हम अपने परिवार के सुख और दुख में साथ होते हैं, ऐसे ही हमको हर व्यक्ति के सुख और दुख में साथ होना चाहिए। सुख में हो कि नहीं हो, दुख में तो अवश्य साथ होइए। फाइंड द नीड एंड फुलफिल द नीड, तभी कोई भी आदमी ग्रो करता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। फाइंड द नीड एंड फुलफिल द नीड, उनके सुख और दुख में साथ होइए एंड फीलिंग ऑफ ओनरशिप। हर व्यक्ति को we should know the difference between delegation and empowerment. Right.